Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस तरह से है. इन सारे कार्ड्स को भी हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड हाउस. यहाँ पे इसलिए डेफिनेटली टैरो 6 का टैग यहाँ पे है. तो चलो देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है आपकी लाइफ में, किस तरह से वो इम्पैक्ट होगा आपके लाइफ में, किस तरह से असर होगा इनके आ जाने से. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में, कौन आ सकते हैं. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें. वी डू हैव द स्ट्रेंथ, वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स. यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके. वी डू हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है टेन ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास वाओ वी डू हैव द थ्री ऑफ कप्स विच इज़ अ लवली कार्ड. यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा सारा कार्ड्स. ओके. वी डू हैव द लियो, सिंह राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर. पाइशिस मीन राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा है. कुंभ मिथुन तुला है. एरीज लियो एंड सजिटेरियस है. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा है. नाउ इट्स क्लियर. ओके. ना आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन, अच्छा इंपॉर्टेंट नंबर्स में से सॉरी टू इंटरप्ट, 2 है, 8 है, हो सकता है 11 भी आप देखते हैं, 10 10 10 01 444 2244 इस तरह के एंजल नंबर्स. फेब्रुवरी, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, ओके, अगस्त, ऑलराइट, एंड मार्च, इवन फेब्रुवरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये इंसान एक्चुअली बेसिकली कौन है, ये किस तरह के नेचर के हैं. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप इनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछें, सो अगर ये उसका कोई भी, ऐसा तो होता ही है ना कि कोई क्वेश्चन का अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ सकता है, उसमें क्या, उस क्वेश्चन का आंसर ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस से देंगे कि जो भी उनको क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये मीडिया को फेस करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, ठीक है, अगर ये एक पब्लिशर है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये पब्लिशर है, राइटर है, दे कैन बी एट द टॉप मोस्ट, ठीक है, ऑथोरिटेटिव पर्सन, वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको कोई भी आसपास के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये अपने अंतरात्मा का जो है ना डीपेस्ट एकदम सोल लेवल नॉलेज इनके पास है. कोई भी तरह का नॉलेज हो सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा, बाकी भी हो सकता है. दे कैन बी एक्सपर्ट, ओके, इन साइकोलॉजी, दे कैन बी एक्सपर्ट इन फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कैन बी इन द मेटाफिजिक्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं. वट एवर बी दे आर वर्किंग, दे आर रियली कॉन्फिडेंट, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि किस तरह से ये जो है ना अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करके इंसान अपने इंट्यूशन से, ये अपने इमोशन से नहीं, इंट्यूशन से अपना रास्ता जो है खुद ब खुद गाइड कर सकते हैं. सो दे डोंट नीड एनी वन बेसिकली, सो दे आर ब्रिलियंट पीपल. यहाँ पे ये इंसान हमेशा दो चीज़ों में यकीन रखते हैं. एक तो है आप सच बात बताओ, एक सत्य चीज़ों के ऊपर आधारित करके इनको अगर बताओगे तो ये सुनेंगे. अगर इनको लगा ये फॉल्स है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, सो दे डोंट दे डोंट
पे अटेंशन और दे विल इग्नोर यू। ठीक है, वो इग्नोर कर लेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनका हो सकता है या आपका हो सकता है इनके लिए, क्योंकि यू विल बी एक्चुअली मेस्मराइज्ड बाय देयर एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी। आप उनके बाहर के जो अपीयरेंस है या पर्सनालिटी है, कुछ लोगों के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी वन शुड बी ब्यूटिफुल, बट दे कैरी देमसेल्फ। एक पर्सनैलिटी होती है जिसको आप रिजर्व पर्सनैलिटी हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट लाइफ भी है और काफ़ी अपने ज़िंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, बहुत प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल पर्सन। इट इज़ नॉट लाइक दैट एकदम क्राउड में जाके ब्ला 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 सब कुछ एकदम निकल जा रहा है मुँह से, या अगर आप इनके घर से या मकान से कोई पास कर रहा है रास्ते से, तो इनके घर में बहुत ज़्यादा साइलेंस आप देखेंगे। So they are not of that, lot of drama type people. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ये इंसान जो है अपने दर्द, अपने जो स्ट्रगल्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको पता है कि क्या है और मुझे कहाँ तक निभाना है। इनके अंदर एक पैशन है जो हमेशा आगे ही जाता है, और चाहे कुछ भी करो, ठीक है, इनको कोई, इनके जो शत्रु भी है ना, इनको इग्नोर कर सकते हैं बट इनको अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरह से है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे क्या है ना, चाहे इतने कितने भी घर का काम कर ले, बाहर का काम करे, दे विल ऑलवेज लुक फ्रेश। देर आर मेनी सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो, आप देखेंगे कि हर वक्त हर टाइम उनको ना, उनका, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कॉस्मेटिक की वजह से या कुछ, अगर उनको आप जिम में भी उनका फ़ोटो कैप्चर करो, दे विल ऑलवेज लुक फ्रेश। जिम से बाहर आने के बाद भी फ्रेश, घर में भी फ्रेश। दे आर लाइक दैट टाइप ऑफ ऑरा विच इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड फ्रेश एनर्जी। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इनके अंदर होता है कि मैं, अगर मैंने कुछ काम किया है उसको मैं किस तरह से क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करूँ। थोड़ा सा शेर शायरी तो होता ही है, ठीक है, बट इवन एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेश करेंगे या उसको फ्रेम करेंगे। दे आर वेरी गुड इन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, रिटन, orally, whatever be it is, they can do that, okay, in the fluent level। बहुत सारे लैंग्वेजेस में हो सकता है कि एक्सपर्ट हो। कुछ लोगों के लिए इनको आप मिल सकता है द टी ब्रेक और लंच ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक, एनीवेयर इन द कॉफ़ी शॉप, नियर बाई कॉफ़ी शॉप, वट एवर बी इट इज़, मे बी एनी टाइप ऑफ गाला डिनर, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, डिनर पार्टीज अरेंज हो रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। सॉरी, आई कैन ऑल्सो सी दैट दे आर फुल ऑफ उस तरह से है कि सिक्योर पीपल, दे डोंट सफ़र फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड नथिंग लाइक दैट, ओके, दे डोंट सफ़र फ्रॉम इनसिक्योरिटी। उस तरह से मुझे दिखता है कि इनके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर इनको कोई कहे ना, तू मेरा बात फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरा बात फॉलो नहीं कर रही है, तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँगी, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है जो रियल पर्सन है ना, जो रियल फ्रेंड होते हैं, जो रियल एसोसिएट होते हैं, वो आपको कभी भी साथ, मतलब साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर इनके एम्प्लॉयज़ भी, जूनियर भी इस तरह से कहें कि सर या मैम वी विल लीव इफ़ यू डोंट लिसन टू अस, और अगर इनके बॉस भी ऐसा कहे ना, इमीडिएट बॉस या एकदम सीनियर, सो दे आर सच लाइक स्टोन पीपल, लाइक, मतलब उनके प्रोफेशनल जो है ना उस तरह से। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर ऑल्सो इमोशनल, बट समटाइम्स क्या होता है ना, इनको ये सब करना पड़ता है बिकॉज बहुत कुछ इन्होंने अपने ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत कुछ घटित होते हुए देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने बर्बादी होते हुए देखा है, खुद के जीवन में भी, लोगों के जीवन में भी बहुत असर पड़ा है इनके लाइफ में। और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ हो जब ये आ रहे हैं, इनके लाइफ में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हुए हैं, आपके लाइफ में भी हुआ होगा, और तभी जाके, जैसे बोला जाता है डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखो, आग हमेशा ना ऊंचाई पर
जाके चढ़ता है, ठीक है, ये नीचे नहीं जाता है, आग आग ऊंचाई में जा रहा है. सो इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ बर्निंग द ड्रेस. तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में ये थे, बट कहीं ना कहीं पे वहाँ पे अननेसेसरीली ना डैमेज हो गया. होता है ना, बहुत सारे लोग बिजनेस को सेटअप करते हैं, फिर बहुत सारा पैसा डूब जाता है या मेहनत डूब जाती है, उस तरह से हो सकता है. बट दे हैड नेवर टेकन द डिसीजन टू क्विट. ऐसा क्विट नहीं करना है. सरेंडर हो सकता है ये कर सकते हैं, बट क्विट नहीं किया है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. यूनिवर्स, हु इज दर पर्सन, कौन है इनकी लाइफ में. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. We do have 9 of Wands, 7 of Swords, we do have the King of Swords, we do have the Justice, we do have the Knight of Pentacles. धीरे धीरे ही सही है, Emperor. So ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में, अगर आपने किसी से कमिटमेंट मांगा और उसने बिल्कुल आपको कमिटमेंट नहीं दिया, प्रॉमिसेस में भी किए होंगे. बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है ये आपके एक्स है या आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं. जो पहले बात तो है वो कमिटमेंट अगर आप उनको बोलो कि मुझे अभी दो, तो वो नहीं देंगे. दे विल टेक टाइम. कुछ लोगों के लिए इमोशंस इनके जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल. एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट, जैसे बोला जाता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सब कुछ जब एकदम आप दोनों का यूनियन होने वाला होता है ना उस इंसान के साथ, तो वो सारे जो अपने जो भी वादे किए होंगे और उसको नहीं निभाया होगा, उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं. ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत बड़े प्लानर हो सकते हैं, बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हेड हो सकते हैं. They can also be a lawyer or an attorney or a judge like position, और हो सकता है कि just doing the law course. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है they can be a surgeon, okay, can have the degrees like MD, उस तरह से हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है they are the real good administrator of the company, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेते हैं. पुलिस वर्क, लीगल कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हो सकता है इनका. ये इंसान का एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, हो सकता है ये अपने जो है ना पास्ट सिचुएशंस के वजह से, जो कभी अगर आप उनको अचानक से टकराए, ठीक है, और आपने इनको कहा कि लेट्स एक्सचेंज नंबर्स, मे बी दे विल डू दैट, बट ज़रूरी नहीं कि वही कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, वही बातचीत को स्टार्ट करें. ये सबके साथ नहीं, बट कुछ लोगों के साथ ये थोड़ा सा कैजुअल लुक इनका हो सकता है. कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें ये करते हैं, और इनके जो नेचर है, द टोन ऑफ द लैंग्वेज इज़ रियली इट इज़ सो बोल सकते हैं कि सूदिंग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है उनको पता है कि अपने लाइफ में किसी ने उनको हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं दिया, या उन्होंने विश्वासघात जैसे चीज़ों को काफ़ी करीब से देखा, एंड दैट्स वाई दे हैव बिकम सो स्ट्रिक्ट, बट दे आर रियली पंक्चुअल. अ पर्सन हु हैज़ गुड मोरल वैल्यूज़ इनके हैं काफ़ी. सो ये कतई आपके साथ जो है ना धोखा नहीं कर सकते. अगर उन्होंने आपके साथ उनका मिलन का टाइमिंग गलत हुआ होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ सही हो जाता है जिसके साथ आपका कनेक्शन होगा ही. सो आई टोल्ड यू दैट दे कैन बी द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स. ना यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा योर बेस्ट फ्रेंड. ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं. यू आर स्ट्रक इन अ कार्मिक साइकिल. इस तरह से हो सकता है कि आपके साथ इस तरह से बार बार रिपीटेड फॉर्म में अगर कोई
रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है आपका, ठीक है, सो इट कैन बी लाइक दैट। सो आप एक काम कर सकते हैं, लाइक यू नो, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। और दूसरा चीज़ है, किसी भी इंसान को कभी भी ज़रूरत हो, किसी भी एनिमल को कभी भी ज़रूरत हो, उसके ऊपर आप हमेशा ही एम्पैथी, ठीक है, काइंडनेस, कहीं ना कहीं पे उसको हेल्प करना, किस तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना, छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आप करो, लेकिन वो जैसे बोला जाता है, हमें स्वार्थी भावनाओं से नहीं करने चाहिए, बिना स्वार्थ के करो, हेल्प कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, या मुझे वापस मिलेगा ये हेल्प या नहीं, इस तरह से नहीं, किसी को भी आप जो है सहायता कर सकते हैं, ठीक है। चाहे अगर कोई आपसे पूछे ये कहाँ कौन सी जगह है किस तरह से, तो थोड़ा सा आप मदद कर सकते हैं। तो मदद, छोटी सी भी मदद अगर किसी का काम आ जाए, तो वो आपके लिए पुण्य का काम होगा। लेकिन वो स्वार्थी मनोभाव से नहीं करना है किसी को भी। हम क्या होते हैं ना, कि हमें लगता है कि हम अच्छा काम तो कर रहे हैं बट हमें वापस नहीं मिल रहा है, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट, ओके। ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड है, एक्चुअली लव देयर फैमिली, ओके। मुझे पता है आप लोग ऐसे ही करते हो, बट स्टिल स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर एथलेट टाइप पर्सन। ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड्स, ये प्यार बहुत ज़्यादा सीमा पार कर जाएगा, ठीक है। क्यूरियस इनएक्सपीरियंस यंग पर्सन, हो सकता है ये आप कॉलेज लाइफ में इनको मिलो, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट उस टाइम पे फर्स्ट मीटिंग ऐसा हो सकता है कि जब ये जॉब नहीं कर रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन पास किया है, उस तरह से, तब से हो सकता है कि आपके साथ इनका परिचय हो। एडवेंचर स्कूबा डाइविंग इनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स इस तरह से है, के, जे, के, टी, पी, आई, एच, एस, ओ, डब्ल्यू, आर, ए, ई, एस is important, huh? I, G. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.